ये बेटियां मंत्र पाठ कर रही हैं, क्या 125 साल 150 साल पहले किसी ने सोचा था कि नहीं सोचा था? हाँ जी, सोचा था या नहीं सोचा था? नहीं सोचा था। आज अभी यज्ञ के पश्चात आप सब लोग भोजन करने के लिए गए, सभी ने प्रसाद खाया, लिया था, मीठा भी था, सब कुछ था। ईमानदारी से बोलना, आप में से किसने ये पूछा था कि वे बनाने वाला किस जाति का है? हाँ या ना? पूछा था कि नहीं पूछा था? अगर ये सब बातें ठीक हैं तो समझ लेना ऋषि ध्यान की जय तो हो गई। ऋषि ध्यान की जय को होने से कोई रोक नहीं सकता। एक वो समय था भोजन करने से पहले पूछते थे भाई किसने बनाया, किसने परोसा, किसने गिलास साफ किया। ये राजस्थान की भी स्थिति थी, कोई दूर नहीं है, अभी भी कुछ है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह समाप्त हो गई है। और समझ लेना जितनी बाकी बची है उतना ही आर्य समाज का काम भी बचा हुआ है। बहुत कुछ कम हो चुका। बेटियां स्कूल जा रही हैं, बहुत बड़ी बात है, सरल नहीं है, छोटी बात नहीं है। गुरुकुलों में जा रही हैं, उससे बड़ी बात है। संस्कृत पढ़ रही हैं, उससे बड़ी बात है। विदुषी बन रही हैं, उससे बड़ी बात है। और जीवन दान देकर के उसी वेद माता को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लेके मंच पर बैठी हैं ऐसी विदुषियां आर्य समाज में, ये इससे बड़ी बात बताओ आप सनातन जगत में आपको ढूंढने से भी मिलेगा नहीं। यही तो है आर्य समाज की विजय। और आर्य समाज की विजय आप किसको कहेंगे? आर्य समाज की विजय हमारे भवनों से नहीं है। आर्य समाज की विजय इन बड़े बड़े पंडालों से नहीं होगी। आर्य समाज की विजय तो उसी से होगी। और आर्य समाज की विजय अपनी विजय नहीं है। आर्य समाज की विजय उस ईश्वर की विजय है, उस ईश्वर के राज्य का स्थापन है, जिस राज्य की स्थापना की कल्पना उस ईश्वर ने वेद में रच करके हमें दी थी। भूल चुके थे, दाएं बाएं ना जाने कहां जा रहे थे। अभी स्वामी जी महाराज ने सारी बातें कह दी। कोई बहुत ज्यादा बातें ऐसी नहीं है मैं जो आपके सामने नहीं कह पाऊं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक साथ बैठे हैं आज, बड़ा विलक्षण समय, 25 साल हुए हमारी इस आर्य समाज को, नहीं बनी हुई आर्य समाज को। यानी आर्य समाज को जब 125 साल हो गए थे तब एक पत्ता लगा था नया डाली के ऊपर, और वो आज पत्ता अपने आप में नया वृक्ष बन गया, 25 साल का जवान वृक्ष। और उसकी जवानी इस कार्यक्रम में झलक रही है, छोटी स्थिति नहीं है। इसलिए बंधुओं, अब 150 साल जिस आर्य समाज को हो चुके, हमें उस यात्रा को उससे आगे ले जाने की तैयारी आज के आयोजन में करनी है। उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचना है, इन ब्रह्मचारियों को भी, इन ब्रह्मचारिणी बेटियों को भी, और जो विद्यालय से बैठी हुई बेटियां और जो हमारी माताएं यहाँ पर एक साथ एक गणवेश में उत्साह से यहाँ पर बैठी हैं, उन सबको आज कुछ ना कुछ तो संकल्प लेकर के जाना है। क्यों लेना है? संकल्प एक ही कारण से लेना है। ऋषि दयानंद जब आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात पैदा हो चुकी थी, और वो बात थी कि मेरा जीवन अक्षुण्ण नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इतनी बार जहर दिया जा चुका था, और जहर देने के बाद कहीं ना कहीं मन के अंदर एक भावना पैदा होती है कि मेरे बाद मेरे इन कार्यों को करेगा कौन। और ऐसा ही लगता उस समय उनके मन के अंदर भाव था। मात्र जीवन समाप्ति से केवल 8 वर्ष पहले उन्होंने एक ऐसी संरचना की जिसका नाम आर्य समाज रखा, और उन्होंने एक ही बात कही थी कि जिन कार्यों को मैं कर रहा हूं, मेरे बाद उन कार्यों को बढ़ाने का दायित्व इन आर्य समाजिकों पर ही है। इसलिए मान करके चलना, आज हम उस ऋषि ध्यान के कार्यों को आगे बढ़ाने वाली श्रृंखला के एक छोटे से पथिक के रूप में यहां पर इकट्ठे हुए बैठे हैं। इसलिए आज कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के चलिएगा। आर्य समाज के उत्सवों में होता क्या था, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपसे। आर्य समाज का उत्सव होता था, उत्सव के अंदर एक भाषण होता था, किसी हमारे जैसे आज स्वामी ओमानंद जी का हुआ और आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी का होगा, और एक विषय पर प्रवचन होता था। प्रवचन क्या होता था? देखो आज हमारी बेटियों की क्या दुर्गति है, क्या दुर्दशा है। राजस्थान तो सती प्रथा से आक्रांत रहा है, और ऐसी परिस्थिति में हमारी बेटियां जो 2, 3, 4 साल की विधवा हो गई, उनके साथ जो होता है, उनके साथ जो जीवन का एक ऐसा अध्याय जुड़ जाता है, आर्य समाज के लोगों को उनसे निकालना चाहिए। अच्छा स्वामी जी करें क्या? करना यह है, आर्य समाज के परिवारों को संकल्प लेना होगा कि वो अपनी एक बेटे की शादी किसी विधवा से करेंगे। आज अपने हाथ हृदय पर रख करके सोचना जो मैं बोल रहा हूं, 100 साल पहले की घटना बता रहा हूं आपसे।
सबने कहा हाँ होना चाहिए, विधवा उद्धार तो होना चाहिए, कन्या उद्धार तो होना चाहिए। पर जब स्वामी जी ने कहा हाँ जी बेटे का विवाह विधवा से तय किया है और यह धर्म के खिलाफ है, दूसरे ने कहा अरे धर्म के खिलाफ तो छोड़ो, इसका जो वो बेटा है ना काला है, ब्याह इसका होता नहीं, इस कारण से इसने कहा चल भाई इस बहाने ब्याह भी हो जाएगा और समाज की सेवा भी हो जाएगी। लाला जी वहीं खड़े हो गए, लाला जी खड़े हो गए भरे उसमें पंचायत में और ये बोले सुनो भाई मेरे हैं 6 बेटे और ये सारे के सारे लाइन में खड़े हैं, इनमें से जो सबसे सुंदर, जो सबसे ऊंचा लंबा होगा उसकी शादी विधवा से करूंगा, इसलिए कोई ये मेरे पर कलंक ना लगा दे जी इसकी होती नहीं थी, इसके लिए विधवा के साथ ब्याह करने का संकल्प का ढोंग ले रहा है। बंधुओं उसी बेटे की विवाह विधवा से किया और एक नहीं हुआ बंधुओं, 2 नहीं हुए, सैकड़ों नहीं हजारों बेटियों के जीवन को जिसने बदला था उसी का नाम तो आर्य समाज था। और आर्य समाज किसी बिल्डिंग का नाम गलती से मत समझ लेना, आर्य समाज कभी किसी भवन का नाम नहीं रहा। मेरे को लोग कहते हैं भाई साहब आर्य समाज में भीड़ नहीं होती, आज जितने आर्य समाज के लोग बैठे हैं आराम से सुन जाना भैया, आर्य समाज में लाखों की और करोड़ों की भीड़ कभी होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? किसी देश में पुलिस और आर्मी में जितने प्रतिशत लोग होते हैं आर्य समाजियों की संख्या उतनी ही पर्याप्त है। लाखों करोड़ों की आर्य समाजियों की संख्या नहीं होगी, पर एक एक आर्य समाजी लाखों करोड़ों के जीवनों को प्रभावित करने वाला होगा, इसी का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज के भवन भी कभी बहुत महंगे पत्थरों से नहीं बनेंगे, पूंजला ये हमारे इस समाज को छोड़ दो, ये एक विलक्षण आर्य समाज है, बिल्कुल मैंने देखा है। लेकिन आर्य समाज के मंदिर भी कभी व्हाइट मार्बल से लाखों करोड़ों के, जिस प्रकार से वृंदावन के करोड़ों रुपयों की लागत से मंदिर मठ बनते हैं, वैसे आर्य समाज मंदिर नहीं दिखेंगे। ना आर्य समाज के यज्ञशालाओं की बुर्जियों पर सोना लगा नजर आएगा। लेकिन आर्य समाज वो स्थान है जो ऐसे हमारे आर्य समाज के गुरुकुल वो स्थान है जिनमें लाखों लोगों के जीवन सोना बन जाते हैं आकर के। देखो तो सही कैसे हमारी बेटियां सोने की तरह से जीवन इनका बना हुआ है। इसलिए बंधुओं गर्व करना अपने आर्य समाज पर। ऐसा संगठन दूसरा दुनिया में मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? एक आप अपने ऊपर एक उदाहरण समझना। मेरे को एक सज्जन बड़ी प्रसन्नता से मिले एक दिन किसी कार्यक्रम में। भाई साहब मैंने आर्य समाज के कार्यक्रम में सुना था और मैं आर्य समाजी बन गया, मैंने सत्यार प्रकाश पढ़ी, अब मैं लोगों की बीड़ी छुड़ाता हूं, सिगरेट छुड़ाता हूं, नशा छुड़ाता हूं। अब भले आदमी और वो नशा छुड़ा करके खुश हो रहा है कि देखो मेरे कहने पर इसने बीड़ी छोड़ दी, भाई साहब मेरे कहने पर इसने नशा छोड़ दिया, भाई साहब मेरे कहने पर इसने मांसाहार छोड़ दिया। अच्छा ईमानदारी से बताना, आपने किसी को प्रेरणा दी, 10 दिन बाद उसने आपको आकर के बोला भाई साहब आपने मुझे कहा था मांसाहार मत किया करो, मैंने छोड़ दिया, बोलो आपको खुशी होती है कि नहीं होती? बोलो। जिनको खुशी होती है हाथ खड़े करना है एक बार। बस जिनको दूसरों की अच्छाई में खुद को खुशी मिलती है, इसी का नाम तो आर्य समाज है। बाकी आर्य समाज और किसी का नाम नहीं है। शराब उसकी छूट रही है, नशा उसका छूट रहा है, बीड़ी उसकी छूट रही है, हुक्का उसका छूट रहा है, खुशी आर्य समाजी को हो रही है। यही आर्य समाज है, इसी का नाम आर्य समाज है। इसलिए बंधुओं विचार करके देखना दयानंद ने हमें कितनी कीमती चीज दी थी। आर्य समाज का विचार ना तो कभी मरा था, ना मरा है, ना कभी मरेगा। कभी निराश मत होना, ना कम संख्या देख करके निराश होना, ना छोटे छोटे मंदिर देख करके निराश होना। आर्य समाज का विचार जब दुनिया में फैल रहा होगा जैसे आज फैल रहा है, बेटियां पढ़ रही हैं, दलितों को आरक्षण मिला हुआ है, ऊंचे से ऊंची जगह जाने की छूट मिली हुई है, बड़े से बड़े पद पर, राष्ट्रपति पद पर आज उन जातियों के लोग बैठे हैं जिनको कभी कोई अपने पास बैठने नहीं देता था। अगर आर्य समाज का ये देन ना होती तो सोचो आज भी इन जातियों का क्या होता। इसलिए आर्य समाज ने देश और दुनिया को जो दे दिया वो कोई छोटी चीज नहीं दी। और क्या दिया? एक घटना सुनना। आप में से किसी को ये मालूम है भारत में एप्पल खाते हो कि नहीं खाते हो? सेब खाते हो कि नहीं खाते हो? कौन कौन सेब को जानता है? एप्पल को? मोबाइल वाला नहीं, खाने वाला। ये बच्चे सब जानते हैं, जानते हो आप सब। आपको मालूम है भारत के अंदर एप्पल लाने वाला कौन व्यक्ति था? नहीं मालूम होगा। किसी को मालूम है क्या भाई? नहीं मालूम तो आइए नई जानकारी लेकर के जाना। एक आर्य समाजी को ही भारत में एप्पल को लाने का श्रेय प्राप्त है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो विनय जी, एप्पल भारत में कोई आर्य समाजी लाया? हाँ,
बिल्कुल सच कहता हूं, और जो वीडियो बना रहे ना पूरी रिकॉर्ड करके भेज देना है मेरी घटना को। एक व्यक्ति, एक नौजवान केवल 25 साल का, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मा, वहां से उठा, एक पादरी की बात को सुनकर के भारत में गरीबी बहुत है और गरीबी दूर करने के लिए ईसाई मिशनों ने वहां पर अपना सेवा का अभियान चलाया है, तुम भी चलो सेवा करने। उसने कहा कि मैं भी भारत जाऊंगा, सेवा करूंगा और वहां के लोगों को ईसाई बनाऊंगा। वहां से भारत आ गया आज से 100 साल पहले, और भारत आकर के ये कहने लगा कि मैं अब सारे हिमाचल को ईसाई बनते हुए देखना चाहता हूं। सुनना जरा ध्यान से बच्चों, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कुछ करना है, ना जाने कौन सी घटना तुम्हारे जीवन के अंदर वो बदलाव ला दे जिससे लगे इन सारे ब्रह्मचारियों को मैंने भी स्वामी धर्मानंद जैसा बनना है, मैंने भी स्वामी ओमानंद जी जैसा बनना है। यह विचार लेकर के बैठिएगा। वो नौजवान भारत में आया, भारत में आकर के उसको शिमला का क्षेत्र दे दिया गया कि तुम शिमला के क्षेत्र में काम करो और यहां पर इन सारे लोगों को ईसाई बनाओ। उसने वहीं की एक आदिवासी लड़की जो ईसाई बन चुकी थी उससे शादी कर ली ताकि उन सारे ईसाई दलित समुदाय के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। पर उसका दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं ये तो आप देखना, एक आर्य समाजी से उसका पाला पड़ गया। एक आर्य समाजी लाला रुलियाराम उनको टकर गए, और रुलियाराम सेवा कर रहे थे उस समय। सेवा भी कैसी सेवा कर रहे थे, एक वो होती है जो बड़ी बीमारी होती है जिसमें गिल्टियां बन जाती, प्लेग का फोड़ा हो गया था एक व्यक्ति को, बहुत मोटा, सेवा के काम चल रहे थे। ईसाई पादरी भी निकले उनके आगे से, पर उन्होंने देखा ये तो मरने वाला है, इसकी सेवा क्या करनी। पर आपके ही भाई लाला रुलियाराम, नाम नहीं सुना होगा आपने, लाला रुलियाराम ने देखा अगर इसकी सेवा की जाए और ये गिल्टी काटी जाए तो बच सकता है। ध्यान से सुनना आर्य समाज के सेवा के अध्याय को। उन्होंने जब देखा ना डॉक्टर है ना कुछ औजार हैं, अपने आप एक चादर लेकर के उसके गोल टुकड़ा काट के उस गिल्टी पे रखा, अपने मुंह से उस गिल्टी को काट के उसकी पस को बाहर निकाल करके पट्टी रख करके उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। ये घटना उस पादरी स्टोक्स को पता लग गई कि आज एक किसी व्यक्ति ने ऐसे सेवा काम किया है। वो रात को उससे मिलने के लिए चले गए, उनसे पूछा हम तो ईसाई बनाने के लिए सेवा करते हैं, तुम्हारे अंदर ये भाव किसने भरा? बोला मेरे गुरु दयानंद ने भाव भरा था कि मनुष्य की सेवा ही वास्तविक ईश्वर पूजा है। मन बदल गया। बोले कहां से तुमने जाना? बोला सत्यार्थ प्रकाश से जाना। बोला पुस्तक मिल सकती है? बोले क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने पुस्तक मंगवा करके पादरी स्टोक्स को दी। पादरी स्टोक्स ने वो पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ करके 15 दिन बाद वो लौट करके आया कि स्वामी जी महाराज मैं अब ईसाई धर्म छोड़ करके महर्षि दयानंद का शिष्य बनकर के पूरे जीवन सेवा कार्य करना चाहता हूं। ये मजाक लगेगा घटना, गहराई से सोचना कितनी बड़ी घटना थी। तो उन्होंने कहा क्या नाम रखोगे? उन्होंने कहा सत्यानंद आर्य। बोले सत्यानंद क्यों? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके मेरा जीवन बदला, इसलिए सत्यानंद आर्य नाम रखूंगा। तो 10 दिन बाद उन्होंने आर्य नाम हटा करके स्टोक्स रख लिया। स्टोक्स इसलिए रखा कि कोई पूछेगा भाई साहब क्या नाम है आपका? बोले सत्यानंद स्टोक्स। तो लोग पूछेंगे सत्यानंद और स्टोक्स आपस में संबंध क्या है, ताकि जानकारी मिले कि मैं तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सारे हिमाचल को ईसाई बनाने के लिए अमेरिका से चल करके आया था और यहां आकर के ऋषि दयानंद का शिष्य बन गया हूं और अब पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार के लिए काम करूंगा। अपने सारे बच्चों के नाम बदल दिए, अपनी धर्मपत्नी का नाम बदल दिया, अपने घर के अंदर एक बहुत शानदार यज्ञशाला बना ली। आपको गूगल पे जाकर के केवल इतना टाइप करना है सत्यानंद स्टोक्स यज्ञशाला, आपको आर्य समाज के उस इतिहास के दर्शन होंगे जिस इतिहास ने देश को बदल करके रख दिया था। बंधुओं, एक नौजवान जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया और आर्य समाज की भट्टी में तप करके ऋषि दयानंद का शिष्य बन के वैदिक धर्म के प्रचार में लग गया। और उन्होंने एक नियम बनाया अपने घर में, और नियम क्या था? जब तक यज्ञशाला में यज्ञ नहीं होगा भोजन बनना भी शुरू नहीं हो सकता। यानी भोजन बन गया तो बच्चे खा जाएंगे, इसलिए भोजन बनेगा ही तब जब यज्ञ हो जाएगा। सोच करके देखना उस पीढ़ी को बंधुओं।
वही सत्यानंद स्टोक्स अपनी माता के घर से यानी कि अमेरिका से वो एप्पल का बीज लेकर के आया था और 200 एकड़ की खेत खरीद करके उसने हिमाचल में सबसे पहले वो बीजारोपण किया था और उसके पश्चात वही बीजारोपण आज पूरे हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक फैल गया। आप टाइप करके देखना, फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया। मेरी बात में कुछ गलती निकले तो आयोजकों को कोस लेना कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया था, वो तो झूठ बोल गए, पर मुझे पता है एक एक शब्द इसमें इतिहास का शब्द है। बंधुओं, सोच करके देखो, वो तो अमेरिका से आकर के यहां पर आर्य समाज का प्रचार कर रहा है। अब मेरा जीवन किस काम के लिए है, बस आज इतना ही संकल्प लेना है। मेरा आगे आने वाला शेष जीवन, ये जितने नौजवान साथी बैठे हैं, मेरे आर्य दल के कार्यकर्ता साथी बंधु बैठे हैं, ये मेरी माताएं बैठी हैं, आज पहले से अधिक संपन्नता है। हमारे दादा परदादा के पास उतना पैसा नहीं था जितना आज हमारे पास है। आज हमारे पास पहले उतने बड़े घर नहीं थे जितने आज हमारे भविष्य आलीशान घर हैं। पैदल चलने के साधन थे, आज बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां हमारे पास में हैं। आज हवाई जहाज है, मोबाइल के साधन, इंटरनेट और हमारे पास हर चीज है। इसलिए आज जितने इस पंडाल में मौजूद महानुभाव हैं वो मन में एक विचार पैदा करें, कितना मैं धन्य हूं कि मुझे ऋषि दयानंद जैसा गुरु मिला। मैं कितना धन्य हूं कि मुझे ऋषि दयानंद जैसा तपोमणि गुरु मिला। अगर ऐसा गुरु शायद आने वाली पीढ़ियों को ना मिल सके, लेकिन यह तो मेरा सौभाग्य है। कितना गजब का जीवन ऋषि दयानंद का जीवन। जिन्होंने पढ़ा है वो जानेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरी बात की गहराई में जा नहीं पाएंगे। इसलिए आज इतना सा संकल्प देकर के मैं अपनी बात को विराम की तरफ लेके चलता हूं। इतना तो निवेदन मैं कर ही सकता हूं, इस दयानंद की धरती पर बैठ करके ज्यादा कुछ ना हो तो दयानंद का जीवन चरित्र तो जरूर ही पढ़ लो। अगर आर्य समाज के काम को करना चाहते हैं, बिना दयानंद के चरित्र को पढ़े आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरा एक निवेदन यह है कि दयानंद के चरित्र को पढ़ लें, और दूसरा निवेदन यह है कि आर्य समाज के साथ ऐसा जुड़ाव बना लें कि अब मैं और मेरा आर्य समाज, इन दो के बीच में और कोई है ही नहीं। बंधुओं, हमले चारों तरफ से हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा। अगर आर्य समाज मजबूत रहेगा तो हिंदू जाति और भारत मजबूत रहेगा। बंधुओं, इतना ध्यान रखिएगा। क्यों? आर्य समाज ही है जो वेद की पताका को लेकर के चल रहा है। वेद खत्म हुए, दुनिया में इजराइल जैसे हमले ही होंगे, और दुनिया में रूस और दूसरा कौन सा देश है, यूक्रेन जैसे हमले ही होंगे। और आने वाले समय में दुनिया का क्या स्वरूप होगा मालूम नहीं है। इसलिए आओ आर्य समाज की पताका को लेकर के मैं आगे बढ़ूं। इसलिए 4 शब्द सुना रहा हूं आपको। अगर आप में सबके अंदर यह इच्छा है कि मुझे आर्य समाज बढ़ाना है तो बस 4 शब्द हैं छोटे छोटे। पहला शब्द है संध्या। यह मैं मानता हूं कि संध्या का अभाव हुआ है। मैं नहीं हाथ उठा रहा आपसे कि आप संध्या करना। कौन कौन हाथ उठाओगे? अपने मन में सोचना, नहीं करते हो तो संध्या का 10 मिनट जरूर लगाओ, आत्मबल मिलेगा। और दूसरा नाम स्वाध्याय। जो नहीं करते उनसे निवेदन है, यहां जितने पुस्तक वाले बैठे हैं ना, एक भी पुस्तक इनकी बचनी नहीं चाहिए। कोई ना कोई पुस्तक खरीद करके लेके जाना। आपके पास पहले से हो तो अपने पड़ोसी को दे करके लेके जाना कि भैया मैं आर्य समाज के उत्सव में गया था, प्रसाद लाया हूं, देखो जरा, अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना। हमारे यहाँ पे कोई छोले चावल का प्रसाद नहीं होता, हमारा प्रसाद तो यही है। पहला संध्या, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा जो रलिया राम ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया था, किसी एक गरीब परिवार को जोड़ लो, यही सेवा है। जो उस रलिया राम ने कहा था, किसी एक गरीब परिवार को जोड़ लो अपने साथ में और उसको आर्य समाज के कार्यक्रमों में लाने का थोड़ा थोड़ा कर्म बना लो, देख लेना कैसे एक परिवार बदलता है। तीसरा सेवा, और चौथा है संगठन। संगठन का मतलब रविवार का आर्य समाज का जो आपका सत्संग है, यही आपकी आर्य समाज की रीढ़ है, मजबूत रीढ़। बस दोबारा संध्या, एक एक बार बोल लेना, बोलना भैया, संध्या, स्वाध्याय, सेवा और संगठन। पर रविवार को, संडे को सब कुछ छोड़ करके आर्य समाज जाना शुरू कर दो। आर्य समाज अपने आप वृद्धि को प्राप्त करने लगेगा और आर्य समाज बढ़ेगा, हिंदू समाज बचेगा। हिंदू समाज बचेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ही ये भारत का वास्तविक जो इतिहास था वो वापसी आ पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित इस आयोजन में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं, स्वागत भी करता हूं। एक नंबर लिख लें भाई आप लोग, अगर मोबाइल में लिख सकें तो। वो नंबर आपको ऋषि दयानंद तक ले जाएगा, बड़ा सरल नंबर है। आपने केवल मिस कॉल करनी और कुछ नहीं करना, उस नंबर पर लिख लें
8447-200-200, बस इतना ही नंबर है। लिखना जी जरा, 8447-200-200, इस नंबर को डायल कर देना। मिस कॉल बस केवल, आपको लिंक आ जाएगा और आपके पास ऋषि दयानंद का जो कुछ भी है वो सब कुछ खुलता चला जाएगा। इसलिए आर्य समाज के साथ जुड़े रहें, आर्य समाज के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें और आर्य समाज को आगे बढ़ाते रहें। यही संकल्प लेकर के आर्य समाज जोधपुर के इस रजत जयंती समारोह पे आइएगा। और जब स्वर्ण जयंती समारोह इस आर्य समाज का हो तो इससे और बहुत विशाल टेंट और आपके आने वाली संतति अपने बच्चों के साथ इन आयोजनों में सम्मिलित हो, इसी आयोजन की कामना के साथ ध्यान रखिएगा। इन आने वाले पुस्तक स्टॉल वालों में से जाते समय भोजन करो या ना करो भाई, एक पुस्तक अपने हाथ में खरीद करके जरूर लेकर के जाना, ऐसा मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद।